In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. आज हम आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन का रूल नंबर 45 सीखेंगे और इस रूल में हमने कंपल्शन को पढ़ना है। यानी कोई काम, कंपल्शन का मतलब मजबूरी या लाजमी, यानी मुझे हर काम अकेले करना पड़ता है, यानी ये मेरी मजबूरी है या मुझे लाजमी हर काम अकेले करना पड़ता है। इसी तरह उससे पैदल चलना पड़ता है, यानी उसकी मजबूरी है, उसके पास और कोई वे नहीं है तो उसे पैदल चलना पड़ता है। इसी तरह हमें धूप में फिरना पड़ा। अब ये सेंटेंस कंपल्शन का ही है, लेकिन इट्स अ पास्ट टेंस, माजी में इसको चेंज कर दिया कि हमें धूप में फिरना पड़ा, मजबूरी हुई, ज़रूरी था, कोई काम था, हम धूप में फिरते रहे। इसी तरह उसे बर्तन धोना पड़े, यानी रूटीन में उसकी आदत नहीं है बर्तन धोना, लेकिन मजबूरी से उसको बर्तन धोना पड़े। इनकी हम ट्रांसलेशन किस तरह करते हैं, आइए सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। अच्छा, प्रेजेंट में अगर इस तरह का सेंटेंस हो तो हमने हैव टू के बाद, देखिए कोई भी सेंटेंस हो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमने हैव टू यूज करना है और हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये हैव टू जो है ये कंपल्शन को, यानी मैंने कोई काम लाजमी करना है या करना पड़ता है, हैव टू। और इसी तरह अगर इसका माजी में ले जाना हो तो इसमें हमने हैव टू की जगह हैड टू का यूज करेंगे, और अगर इसको हमने फ्यूचर में ले जाना है, अगर हमने फ्यूचर में ले जाना है तो इसमें हमने विल हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो आपने नोट किया होगा कि हमने प्रेजेंट के लिए हैव टू, पास्ट के लिए हैड टू और फ्यूचर के लिए विल हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। मुझे हर काम अकेले करना पड़ता है, आई हैव टू डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। अच्छा, बाय माई सेल्फ मीन अलोन, अकेले, आई हैव टू डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। अच्छा, यहाँ पर हैव जो है ये एज ए मेन वर्ब यूज किया है। अगर इसको आपने नेगेटिव करना हो तो आई डोंट हैव टू डू, यानी डोंट का इस्तेमाल करेंगे, या अगर क्वेश्चन बनाना हो तो डू आई हैव टू डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ, क्या मुझे हर काम अकेले करना पड़ता है। उसे पैदल चलना पड़ता है, ही हैज़ टू वॉक, ही हैज़ टू वॉक। अच्छा, यहाँ नोट कीजिए कि हैज़ जो है हमने वी को हटा के एस लगाया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस बनता है। और जब इसको नेगेटिव करोगे उसे पैदल नहीं चलना पड़ता है, ही डज नॉट हैव टू वॉक, यानी एक तो डज नॉट का यूज करेंगे और अगर हैज नहीं आएगा, डज नॉट के बाद हमेशा हैव इस्तेमाल करते हैं, ही डजंट हैव टू वॉक। या अगर क्वेश्चन बनाना है तो डज ही हैव टू वॉक। हमें धूप में फिरना पड़ा। अब देखें ये पास्ट टेंस में माजी की बात हो रही है, वी हैड टू मूव इन द सन, वी हैड टू मूव इन द सन। अब यहाँ हैड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर इसको हमने नेगेटिव करेंगे कि हमें धूप में नहीं फिरना पड़ा तो वी डिडंट हैव टू मूव इन द सन। डिड अगर सेंटेंस में लगाए तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड नॉट हैव टू यानी नेगेटिव के लिए। और सवालिया बनाना है, डिड वी हैव टू मूव इन द सन, क्या हमें धूप में फिरना पड़ा। उसे बर्तन धोना पड़े, शी हैड टू डू डिशेस, शी हैड टू डू डिशेस। तो अगेन ये पास्ट टेंस का है, और जब नेगेटिव करेंगे तो डिड नॉट हैव और डिड शुरू में लगा के अंदर हैव लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा पास्ट टेंस का, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। अब देखिए ये फ्यूचर की बात हो रही है, यू विल हैव टू वेट, यू विल हैव टू वेट। देखिए अगर इस तरह का सेंटेंस नेगेटिव या क्वेश्चन बनाना हो तो वेरी सिंपल, क्योंकि विल मौजूद है। और हमेशा याद रखें, जैसे विल भी हेल्पिंग के तौर पे यूज होता है, हैव भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होता है, लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, यू विल नॉट हैव टू वेट या विल यू हैव टू वेट, कि आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसे मेरे साथ जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो विद मी, यानी ही विल हैव टू गो विद मी। अच्छा, याद रखें विल शैल के बाद हमेशा हैव लगता है, कभी भी हैज नहीं लगता। और नेगेटिव बनाना है तो विल के फौरन बाद नॉट लगाएं, क्वेश्चन बनाना है विल को जुमले के शुरू में लगाएं। हमें जुर्माना नहीं देना पड़ता, वी डू नॉट हैव टू पे द फाइन। अब ऑलरेडी ये नेगेटिव है कि वी डोंट हैव टू पे द फाइन। उसे मेहनत नहीं करना पड़ी, सिंपल पास्ट टेंस है, ही डिडंट हैव टू वर्क हार्ड, यानी ही डिड नॉट हैव टू वर्क हार्ड। आपने नोट किया होगा कि डिड नॉट के बाद हमने हैव इस्तेमाल किया है, यानी हैव इज द बेस फॉर्म। तुम्हें दवाई पीना पड़ेगी, चूंकि फ्यूचर का सेंटेंस है, कंपल्शन की बात हो रहा है, यू विल हैव टू टेक मेडिसिन, यू विल हैव टू टेक मेडिसिन।
क्या उसे कतार में खड़ा होना पड़ता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस क्वेश्चन में सेंटेंस है, डज ही हैव टू स्टैंड इन अ क्यू। ये मैंने शुरू में बताया कि जब भी हम ही से पहले डज यूज करेंगे और अंदर हैव लगाएंगे, डज ही हैव टू स्टैंड इन अ क्यू। क्यू का माना है कतार, लाइन। क्या उसे दूर जाना पड़ा? डिड ही हैव टू गो फार अवे। ये सिंपल पास्ट टेंस की वजह से देखिए शुरू में डिड आया है, अंदर हैव यूज किया है। डिड ही हैव टू गो फार अवे। क्या मुझे उसका सामना करना पड़ेगा? विल आई हैव टू फेस हिम। Will I have to face him? So you must have noted in all these sentences, इन तमाम sentences के अंदर हमने present के लिए have to के बाद verb की first form यूज की है, past के लिए had to के बाद verb की first form यूज की है, और future के लिए will have to के बाद verb की first form यूज की है। और all these are compulsion, यानी अगर मजबूरी की बात हो, करना पड़ता है, करना पड़ेगा, करना पड़ा। अच्छा, अगर ज़रूरी नहीं कि पढ़ा या पढ़ी के लफ्ज़ आए, मुझे लाजमी दफ्तर जाना है, उसे लाजमी दफ्तर जाना था, लाइक दिस वन, अगर ये कंपल्शन है तो आप हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।